दोस्तों आज का मेरा टॉपिक है खाटू श्याम। तो मैं आपको खाटू श्याम बाबा के बारे में कुछ उनके अनसुने पहलू, अनसुनी कहानी आपको मैं बताना चाहता हूं। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं सतपाल सिंह और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल, जिस पर आपका स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं खाटू श्याम जी के बारे में कि उनकी जीवन गाथा क्या है। दोस्तों, खाटू श्याम बाबा का असली नाम बर्बरिक था और महाभारत काल के पांडवों में से एक भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र थे। बर्बरिक बचपन से युद्ध कौशल में पारंगत और निर्बल और कमजोर की तरफदारी करने वाले थे, इसीलिए उनको कहा जाता है कि हारे का सहारा। बर्बरिक ने देवी को तपस्या कर खुश करके उनसे 3 बाण प्राप्त किए, और वो अमोघ 3 बाण थे जो कभी निष्फल नहीं हो सकते थे। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो बर्बरिक ने अपनी माता से आशीर्वाद लिया कि हे माता, मुझे भी युद्ध में हिस्सा लेना है, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो उनकी माता बोलती है कि हे बर्बरिक, हे पुत्र, आप ऐसा करना कि कौरवों की सेना अधिक है और उनमें बलशाली योद्धा भी बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि कर्ण, द्रोणाचार्य, भीष्म पिता और गुरु कृपाचार्य के साथ साथ और भी बहुत से ज़्यादा योद्धा कौरव सेना में शामिल थे। तो आप ऐसा करना, पांडव पक्ष कमज़ोर है तो आप पांडव पक्ष की तरफ से ही युद्ध करना। और माता उनको आशीर्वाद देती है और वो युद्ध के लिए निकल जाते हैं। भगवान कृष्ण को ये बात पता चलने पर भगवान कृष्ण एक ब्राह्मण का वेश बनाकर और बर्बरिक के पास आते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि अगर बर्बरिक ने युद्ध में हिस्सा लिया तो युद्ध का संतुलन बिगड़ सकता है। तो वो ब्राह्मण के वेश में बर्बरिक का सर मांग लेते हैं। तो बर्बरिक सोचता है कि ब्राह्मण मेरे शीश का क्या करेगा। तो हे ब्राह्मण देव, आप ऐसा कीजिए कि अपने असली स्वरूप के अंदर आइए और मुझे बताइए कि आखिर आप हैं कौन। तो भगवान श्री कृष्ण उन्हें विराट स्वरूप दिखाते हैं। बर्बरिक अपनी तलवार से अपना सर काटकर भगवान श्री कृष्ण को प्रस्तुत कर देते हैं, लेकिन एक इच्छा जाहिर करते हैं कि हे भगवान, मेरा एक सपना था कि मैं इस युद्ध में हिस्सा लूँ और मैं इस युद्ध को देख पाऊँ। तो भगवान श्री कृष्ण उनके शीश को पर्वत की शिखा पे रख के और उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि आप पूरा वो युद्ध देख पाएंगे, सारा वृत्तांत देख पाएंगे। तो और तुम्हारे इस महान दान को मैं एक वरदान स्वरूप देता हूँ कि कलयुग के अंदर आपको मेरे नाम से ही पूजा जाएगा। इसी कारण से बर्बरिक को खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। और भगवान श्री कृष्ण उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि आपके पास जो भी भक्त आएगा, हारा हुआ, दुखी, पीड़ित, उनको उनकी इच्छा के अनुरूप फल मिलेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और अगर श्याम बाबा के आप अगर भक्त हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय हो खाटू श्याम बाबा की।